हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। ये क्लास 10 की मैथ्स की क्लास है। पिछले क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क भी करने को दिया गया था। ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 है। आप लोगों ने अभी शायद दिखाया नहीं, तो इसको जल्द से जल्द करके दिखाइए। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे है, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, यानी कि जो बहुपद होता है, जैसे आपने कोई समीकरण लिखा 2x + 3, ठीक है, 2x + 3, तो इसके जो गुणांक होंगे, यानी गुणांक किसकी बात कर रहे हैं, x के गुणांकों की बात की जा रही है। ठीक है, x के गुणांक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा ही है, आप पहले ही देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax + b, ये x + b क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद का। ठीक है, ये एक पदीय बहुपद है, रैखिक बहुपद जिसको कहते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि शून्यक वो होता है जिस x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, पूरे समीकरण या बहुपद का मान जो है वो शून्य हो जाता है, वो x का मान शून्य कहलाता है। तो जितनी घात वाले बहुपद होते हैं उतने उसके शून्यक होते हैं। ठीक है, तो शून्यक होता क्या है, रैखिक का क्या होगा, -b/a। b क्या है, b है, यहाँ पे देखिए अचर राशि है, ठीक, और a क्या है, x का गुणांक है, और माइनस लगा के हम लोग इसका शून्यक तुरंत पता कर सकते हैं। अब हम किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंध में अनुच्छेद 2.1 में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए बताया गया है 2x² - 8x + 6। ठीक है, यहाँ पे ये सब सीधी ये सारी बातें ये बताई जा रही हैं। तो ये यहाँ पे देखिए सीधे सीधे हम पॉइंट पे आना चाहेंगे, ये सब यहाँ कर रहे हैं कुल मिला के। आगे देखिए यहाँ पे स्क्वायर के लिए, यानी कि द्विघात बहुपद की बात की जा रही है। ठीक है, द्विघात बहुपद जैसे यहाँ से देखिए आप, इसलिए लिखा है ना, इसलिए px = 2x² - 8x + 6 का मान शून्य है जब x बराबर माइनस इतना इतना। तो ये 2x ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात क्यों है, क्योंकि x की घात स्क्वायर में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि शून्यक, क्योंकि पिछली क्लास में बताया गया है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे, त्रिघात यानी x³ जहाँ पे होगा वहाँ पे 3 शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग देखिए यहाँ पे निकाल के बता रहे हैं, ये क्या होगा, माइनस, ये देखिए ये यहाँ पे ये क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, ये है, यही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसको आगे इन्होंने यहाँ पे उदाहरण से समझाया, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे आते हैं, इसके व्यापक रूप की बात की जा रही है। व्यापक रूप में यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c, ठीक है, द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। व्यापक मतलब जनरल। ठीक है, जहाँ पे a ≠ 0, यानी a जो है वो शून्य नहीं है, तो अल्फा बीटा क्या बताया जा रहा है, इस बहुपद के शून्यक हों तो आप जानते हैं कि x - अल्फा और x - बीटा px के गुणनखंड होते हैं। ये चीज़ें आप लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फ़ा बीटा क्या बताया जा रहा है, ये शून्यक बताए जा रहे हैं। और जब बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे, ये देखिए लिखा है ना, तो आप जानते हैं कि x - अल्फ़ा और x - बीटा px के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शून्यक निकलेगा, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा एक शून्यक है और बीटा दूसरा शून्यक है, यानी वो मान x का जिसपे बहुपद शून्य हो जाता है, तो दोनों को जब x माइनस और x माइनस कर देंगे तो ये गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, अतः ax² + bx
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के क्या है, एक देखिए लिखा है जहाँ के एक अचर है यानी कोई गिनती है, कोई नंबर है, इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, फिर ब्रैकेट में दूसरे एक्स माइनस बीटा, यानी इन दोनों का ये गुणनफल हो गया, ये गुणनखंड हो गया। तो ये क्या होगा, ये इसी का इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अल्फ़ा एक शून्यक होगा और बीटा एक शून्यक होना चाहिए। तो ये चीज़ हम आगे और एक्सप्लेन जब करेंगे तो ये इस तरह से गुणनखंड जब ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में मिल जाएगा, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे कैसे है, इसको समझने के लिए अगर देखें इस जगह पे ध्यान दीजिए, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, एक शून्यक है, मूल है, ये दूसरा शून्यक या मूल है। तो यहाँ से आइए, अगर हम यहाँ पे आए ऊपर अपने जहाँ पे पढ़ रहे थे, क्या लिखा है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या है, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है। तो x का गुणांक देखिए, ये x था ना, यही तो x का गुणांक बन गया। और नीचे जो इसमें x स्क्वायर लिखा हुआ था, x स्क्वायर का गुणांक यानी कि ये a वाला x स्क्वायर का गुणांक है। तो ये कहाँ आ गया, ये आ गया हमारा, ये देखिए ये आ गया इधर पूरे ब्रैकेट के बाहर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ये नीचे भाग है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा इससे। ठीक है। तो इसको आप जब कॉपी पे करेंगे देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मूलों के साथ समीकरण किस तरह बनाना है उस चीज़ की बात यहाँ पे लिखी गई है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको क्या लिखा जा सकता है। x का गुणांक क्या होता है, b, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, ये है ना, ये देखिए ये b है, x का गुणांक b है। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये a है। ठीक। तो यानी हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद यानी c बटे a। ठीक है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, ये पहले लिखते हैं, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, शून्यकों का योग। ठीक है। योग क्या होगा, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। ठीक है। ये क्या होगा, क्या लिखा था, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस लगाया, एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। क्यों ए है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो है। तो ये देखिए, ये एक्स का गुणांक ये हो गया, ये, और ये हो गया इसका गुणांक। ठीक है। ये हो गया। और अगर हम इसको देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर क्या होगा, क्या बताया गया है, अचर पद यानी कि c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। ये हो गया। ये क्या है, ये देखिए, ये अचर पद आ गया, और ये हमारा ये आ गया। ठीक, क्लियर। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये जो समीकरण लिखा गया है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये लिखा है ना, ये कॉपी में नोट करिए। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, अब यही चीज़ जो मैंने अभी समझाई इसको देखिए यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है। ये देखिए इस प्रकार प्राप्त होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे आगे सॉल्व करके सब बता रहे हैं, ए बराबर के, बी बराबर माइनस के इंटू इतना, सी बराबर इतना, ये मान इसका निकाल दिया गया है।
तो इससे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ऊपर क्योंकि गुणनखंड निकाल के उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, तो ये क्या निकल आया, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है, तो वही चीज़ फिर से यहाँ पे, तो आपको याद क्या रखना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए, और शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक, यहाँ पे देखिए एक उदाहरण, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी आपको चेक करना है कि शून्यक सही हैं और उनके बीच का संबंध सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया गया, शून्यक के लिए सबसे पहले गुणनखंड किया गया। गुणनखंड करना आपको मालूम है, 9th में 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पता है तो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से गुणनखंड कर लिया गया। अब आगे देखिए, ये देखिए, या गुणनखंड करना जिसको नहीं आता है, नहीं ये चीज़ समझ में आ रही है, वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा, अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो कॉल या मैसेज कर सकता है। अब आगे देखिए, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है जब x प्लस 2 बराबर 0। ज़ीरो कब होगा, ये x प्लस 2 बराबर जब 0 होगा और इसका मान जब 0 होगा तभी इस पूरे का मान शून्य होगा। ठीक है, या है ना, पूरे का मान शून्य कब होगा, जब ये चीज़ 0 हो जाए, ये 0 होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप 0 हो जाएगा। अगर इसका मान अगर 0 हो रहा है, ठीक है, इसका मान अगर 0 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर इसका 0, यानी दोनों में से कोई ना एक 0 होना चाहिए। इसलिए x बराबर -2, इसको पक्षांतर करेंगे, x बराबर -2 या x बराबर -5 हो तभी ये शून्य होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 और -5 हैं। ये तो हमारा आंसर निकल आया। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए शून्यकों का योग क्या होना चाहिए। अब शून्य क्या है, -2 -5, तो देखिए -2 प्लस -5 योग है इसलिए प्लस लगाया, ये क्या हो जाएगा, -2 और -5 हो जाएगा -7, तो -7। अब देखिए क्या होना चाहिए, -b अपॉन a होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे -b हमारा क्या है, b क्या होता है, x का गुणांक, तो ये देखिए 7 हो गया, और ये क्या है, ये 1 है x स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो गया, -7 अपॉन 1 होगा। तो ये आ क्या रहा है, यही आ रहा है, -7 आ रहा है, -7 बराबर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, -2 इंटू -5 माइनस ये +10 हो जाएगा, तो अचर पद हमारा 10 है, एक्स स्क्वायर का मान का जो गुणांक है वो 1 है, तो ये भी सही है, 10 आ गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग चेक करिए, इसको खुद से करने की कोशिश करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दूसरा उदाहरण, ये अच्छा समझने वाला है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है, -3 और 2 है क्रमशः, यानी शून्यकों का योग क्या है, -3 है और गुणनफल 2 है। अब इसका हल देखिए कैसे कर रहे हैं। माना द्विघात बहुपद, ये हमने व्यापक रूप ले लिया और इसके शून्य क्या मान लिया, अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला हमें मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, तो -3 है, यहाँ से हमें पहले बताया गया है, योग इतना है। ठीक है, अब गुणनफल कितना है, c/a होना चाहिए जो कि दिया गया है 2। ठीक, अब यदि a बराबर 1 है तो, क्योंकि नीचे बटे में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, -3 के बटे में कुछ नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि b का मान क्या है, -3 है। 2 के बटे क्या है, इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो ये c के कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए, यदि अब यहाँ से कंपेयर करने से हमें क्या पता चल गया, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे उठा के सीधे अपने a, b और c की जगह पे रख दी, ये हमें इसका फॉर्मूला या बहुपद हमें प्राप्त हो गया। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं, ये सब आप लोग एक बार पढ़िएगा। आइए अब आगे देखते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए लिखा हुआ है। आइए अब हम त्रिघात बहुपद की ओर दृष्टिपात करें, यानी ध्यान दें। क्या आप सोचते हैं कि त्रिघात बहुपदों के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच इसी प्रकार का संबंध होता है? जैसे द्विघात में ए बी सी इनमें कुछ संबंध था, यानी x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पद में आपस में कुछ संबंध था और उनके मूलों में कुछ संबंध था। तो इसी तरह क्या 3 घात वाला जो बहुपद है, यानी त्रिघात बहुपद जिसमें x³ के रूप में हो, वहाँ में भी उस जगह पे भी क्या इस तरह का कोई संबंध होता है? आइए देखते हैं। आइए px बराबर 2x³ - 5x² - 14x + 8 पर विचार करें। आप इसकी जांच कर सकते हैं कि x बराबर 4 - 2 और 1/2 के लिए px बराबर 0 है, यानी इस बहुपद के लिए 3 मूल बताए गए हैं, 4 - 2 और -1, क्योंकि px के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, इसलिए 2x² - 5x - 14x + 8 के यही शून्यक हैं। अब आइए चेक करते हैं, ये देखिए शून्यकों का योग यहाँ चेक किया गया, ठीक है। क्या है शून्यक? 4 और ये -2 ऐड किया तो क्या आ गया? ये 4/2 आ रहा है, और x² उसका गुणांक क्या करने पे, अगर ये देखिए इस तरह से कर रहे हैं -5/2, तो ये दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। गुणनफल में देखिए 2 का गुणनफल करके देखते हैं, तो यहाँ पे -4 आ रहा है, और ये माइनस अचर पद और इस x³ का गुणांक अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही -8/2 यानी कि -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रही है, यानी -x² का गुणांक, जो वहाँ पे हम x का गुणांक लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे? -x² का गुणांक, और बटे में क्या करते थे? वहाँ x² करते थे, यहाँ x³ का गुणांक हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। अब देखिए आगे, यहाँ एक और संबंध भी है। 2 शून्यकों को हम एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के योग पर विचार करें, यानी 2 शून्यक 3 है ना टोटल, तो 2 यानी अल्फ़ा बीटा, तीसरा अगर हम गामा ले लें, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इस तरह से गुणा करके फिर आपस में जोड़ दें, तो देखिए क्या कर रहे हैं। यानी पहला 2, ये देखिए 4 और -2 था, इन दोनों को गुणा किया, फिर प्लस किया, फिर क्या किया? दूसरा और तीसरा -2 और 1/2 का गुणा किया, फिर क्या किया? तीसरा और पहला 1/2 और 4 का गुणा किया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -14/2। ये क्या है असल में? ये है x का गुणांक, -14 आप ध्यान दीजिएगा, ये ये x का गुणांक है, और बटे में क्या आ रहा है? x³ आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और मिल रही। तो आगे देखिए, यहाँ बता रहे हैं व्यापक रूप में यह सिद्ध किया जा सकता है कि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx + cx + d के शून्यक हों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या होगा? 3, यानी कि तीनों मूलों का योग होगा -b/a। लेकिन ये वो वाला b/a नहीं होगा, उसमें जो होता था पहले वाले में द्विघात में, उसमें b जो होता था वो x का गुणांक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो b है ये x² का गुणांक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी एक एक स्थान ऊपर की ओर एक एक घात बढ़ के वो गुणांक बन गया है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको कॉपी में नोट करनी है। दूसरा क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका मान क्या होगा? c/a, यानी कि अचर पद का गुणांक और अधिकतम जो घात वाला है उसका गुणांक, ठीक है, c/a। और अल्फ़ा बीटा गामा यानी तीनों मूलों का सीधे हम गुणनफल करेंगे, ये आएगा -d/a। d क्या है? अचर राशि है, ठीक है। और यहाँ जो c था ये क्या था? x का गुणांक था, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आप लोग इसको देखिए, समझिए। बुक डाउनलोड आप ई पाठशाला से कर ही रहे हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया, आप लोग समझने की कोशिश करिए इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रही है हमारी प्रश्नावली 2.2। आप लोगों ने पिछली प्रश्नावली अभी नहीं की है, इसको जल्द से जल्द करके दोनों को दिखाइए, ठीक है। इसमें शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है गुणनफल और योगफल से। शून्य का आप लोग कैसे करेंगे? गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड से करेंगे।
इसमें मैं आपको एक आध क्वेश्चन अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। कौन कौन सा बताऊं इसमें, मैं सोच रहा हूं कि तीसरा बता दूं आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बता दूं। तीसरा क्या है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अभी आपको ये बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। इसमें से कोई एक मैं आपको बता दूं, ठीक है। कौन सा बताऊं? मैं बताऊंगा आपको दूसरे का तीसरा बता देता हूँ, 0 और √5, ठीक। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आपको करना है और जल्द से जल्द दिखाइए। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे इतना सॉल्व कर रखा है, ठीक है। ये समीकरण है, इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी गुणनफल और योगफल वाली मूलों की, उसकी सत्यता की जांच करनी है मूलों की, ठीक है। इसको शून्य भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, वो मान जिस पे गुणनखंड या बहुपद का मान जो है शून्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको बराबर हम क्या कर लें, 0 कर लिया, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड करते किस तरह हैं, 3 पद यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये जो है x², इसका जो ये गुणांक है यानी 6, और लास्ट वाले का ये अचर का, इसका आपस में कर लेते हैं गुणा, ठीक है। ये दोनों का गुणा कर लेंगे। तो गुणा देखिए क्या आएगा, 6 और -3, 6 त्रिक 18, और माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया 18 -18, ठीक है। इसको यहाँ पे साइड में करते हैं। तो ये -18 का आप देखिए गुणनखंड में क्या करना होगा, इसका सबका आपस में रिलेशन होता है, यानी ये वाला जो स्थान पे जो नंबर लिखा है और यहाँ पे जो गुणांक है, इनका आपस में गुणा करेंगे और जो गुणे में आएगा उसको इस प्रकार से तोड़ेंगे गुणनखंड में, मतलब उसका ऐसा गुणनखंड लेंगे जिनका योग या अंतर इसके बराबर हो, इसके बराबर, ठीक है। यानी -18 को इस प्रकार से गुणनखंड, जैसे एक तो ये है ही है 6 त्रिक 18, लेकिन 6 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 3, ठीक है। तो 9 हो जाएगा। लेकिन इसका गुणनखंड क्या बना था, अभी जो बना था वो क्या था, 6 गुणे -3 था ना, 6 त्रिक और ये -18। तो अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से ये 3 माइनस हो जाएगा, अगर घटाएंगे तब ये जुड़ेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, हम इस चीज को नहीं, ये गुणनखंड नहीं माना जाएगा। तो दूसरा कुछ देखना चाहिए, 18 और कैसे आता है, आप देखिए 18 का पहाड़ा पढ़िए या किसी ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़िए जिसमें 18 आता हो। तो यहाँ जो चीज़ हमें मिलनी है वो क्या होगी, 9 दूना 18, ठीक है, 9 गुणे 2, ठीक। जिनको गुणनखंड करना नहीं आता वो लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लें, 9 दूना 18। तो अब देखिए 9 और 2 मिलके क्या होता है, 11 हो जाएगा, और 9 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 7। लेकिन हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए, और गुणनखंड में भी क्या चाहिए, -18 चाहिए। इसका गुणा +18 होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें या तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो हम क्या करें, 9 के आगे लगा दें माइनस, -9 गुणे 2, ये हो गया 18। अब -9 और जब 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, आपस में घट जाएंगे और चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया -7, अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए फिर से लिखते हैं इसको, क्या था, 6x² - 7x - 3 = 0 कर लिया, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 6x², अब यहाँ पे क्या लिखा, -9x, ठीक, और +2x, ठीक है। ये था ना, इसको तोड़ा है इस रूप में,
9x, अब -9x में से जब +2x जोड़ा जाएगा तो ये घट के -7x आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आगे देखिए -3 बराबर 0 कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इनमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ क्या होगी, ये 6 है, ये 9 है, तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है। ठीक है, 6 के पहाड़े में नहीं आता है 9, 3 में आता है, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे और क्या है x² है, यहाँ पे x है, इसमें x को कॉमन लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस कितना बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3, जैसा कि ये अंदर है वैसा का वैसा ही दिख रहा है और कुछ कॉमन लेने वाली चीज़ भी नहीं, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3, इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो हम कॉमन क्या लेंगे +1। अगर ये कुछ चिन्ह इधर उधर होते तो हम -1 कॉमन ले सकते थे। +1 किया, ये क्या हुआ 2x माइनस 3, ये इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब इस पूरे में देखिए, इस प्लस चिन्ह के इधर और इधर ये दोनों गुणे में हैं, इसमें से ये कॉमन लेना है और इसमें से ये, यानी कि हम कह सकते हैं 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया पूरे में, तो बचेगा क्या, ये और ये बच जाएगा, तो दूसरे गुणनखंड में हो जाएगा 3x + 1, ये बराबर 0। तो अब दोनों को एक एक बार 0 रख देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2, पक्षांतर कर लीजिएगा, और दूसरे वाले में 3x + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1/3। ये हमारे दो शून्य आ गए, या इन्हीं को हम कहते हैं मूल कहते हैं, इन्हीं को ये अल्फा मान लिया, इन्हीं को हमने बीटा मान लिया। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है हमें, तो सत्यता की जांच में क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a, तो -b/a होना क्या चाहिए, ये क्या है देखिए b ये हो जाएगा -b। ठीक है, तो -b क्या होगा, -b क्या था -7 है, -7 बाई a क्या है 6 है। ठीक है, तो ये हो गया 7/6। अब ये होना चाहिए, और मूल क्या आ रहे हैं हमारे, मूल देखिए ये तो इससे हो गया असल में, क्योंकि ये मूलों का योग है ना, तो मूल कितने हैं हमारे, ये तो हमने इससे किया था जो हम लोगों ने पद निकाले थे व्यापक रूप के थ्रू। ठीक है, तो मूल हमारा क्या है, पहला है 3/2 और प्लस है प्लस -1 कितना है 3। ठीक है, ये हो गया। अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना, ये माइनस में है तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो गया 9 में से 2 गई 7/6, तो ये चीज़ यहाँ के लिए सही है। ठीक है, फॉर्मूले में रखने पे भी यही आ रहा है और इनका जोड़ भी यही आ रहा है। और अब इनका गुणनफल भी चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, c हमारा क्या है, c है 3 है। ठीक है, c बराबर 3/a का मान क्या था 6 था, इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3, सॉरी यहाँ पे हमने सिर्फ 3 लिखा है, ये -3 है। ठीक है, ये -3, तो अब इसका गुणनफल होना क्या चाहिए, मूलों का इसके बराबर होना चाहिए 3/2 इंटू -1/3, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 3 × -1 ये हो जाएगा -3/2/6, तो ये देखिए ये इसके बराबर हो गया दोनों, तो ये केस भी हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं।